17 जुलाई को पंजाब के 14 जिलों की 20 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर होने वाली ज़िमनी इलेक्शन नवाज लीग और तहरीक इंसाफ के लिए सियासी जिंदगी और मौत का खेल बन चुके हैं, क्योंकि इन इंतखाबात के नताइज 2023 के इलेक्शन नताइज पर भी असरअंदाज होंगे। इसलिए एक जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान खुद हर हल्के में पहुंचकर इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ इनका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मारूफ सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि इनके नताइज दोनों पार्टियों के मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होंगे। दोनों पार्टियों की मकबूलियत का अंदाजा भी इस ज़िमनी इंतखाबात में हो जाएगा। इनके मुताबिक लाहौर के चारों हल्कों समेत पंजाब के 20 हल्के तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन चुके हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा मुकाबला लाहौर की सीटों पर होगा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन 3 जावियों से सियासी अहमियत के हामिल बन चुके हैं। अव्वल तो ये कि पंजाब की वजारत आला का फैसला करेंगे, जबकि दोम इन इंतखाबात के नताइज पंजाब की हद तक दोनों बड़ी सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत को भी वाज़ा करेंगे। इन इंतखाबात की तीसरी अहमियत यह है कि इनके नताइज आइंदा होने वाले आम इंतखाब की सिमत का भी तयन करेंगे, और यही वजह है कि दोनों जमातें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं और इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। याद रहे कि इस वक्त पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें 163 हैं, जबकि 10 नशिस्तें काफ लीग की हैं। यूं इन दोनों जमातों के अरकान की कुल तादाद 173 बनती है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, 4 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी के कुल अरकान की तादाद 177 बनती है। 371 अरकान के मुकम्मल ऐवान में वजीर आला को 186 अरकान की हिमायत दरकार होगी। यूं मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में 9 जबकि पीटीआई को 13 नशिस्तें जीतना होंगी। अगर हुकूमती इत्तेहाद में से 4 आज़ाद और राह हक पार्टी की एक नशिस्त निकाल दें तो ये तादाद 173 बनती है। यूं मुस्लिम लीग नून के लिए भी 13 सीटें जीतना जरूरी हैं, लेकिन नून लीग की इत्तेहादी जमातों का इसका साथ छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। वाज़ह रहे कि पंजाब असेंबली के आज़ाद रुकन चौधरी निसार खान की जानिब से फिलहाल किसी भी इत्तेहाद की एलानिया हिमायत नहीं की गई। ख्याल रहे कि 2018 के इलेक्शन में पंजाब के इन 20 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवारों ने 32%, तहरीक इंसाफ ने भी 32%, मुस्लिम लीग ने 25% और दीगर जमातों ने 5% वोट लिए थे। इन 20 हल्कों में से 10 पर आज़ाद जबकि 10 पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब इन उम्मीदवारों में से लाहौर के हल्का पीपी 158 में अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जहां से नून लीग के 2018 के उम्मीदवार राना एहसन शराफत मैदान में हैं। डेरा गाजी खान के हल्का पीपी 288 में मोहसिन अता खोसा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जहां से अब्दुल कादिर खोसा मैदान में हैं। खुशाब की सीट पीपी 83 में मलक गुलाम रसूल संगा की जगह इनके भाई अमीर हैदर संगा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी तमाम उम्मीदवार वही हैं, लेकिन इस बार वो पीटीआई के बजाय मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिन 10 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, इनमें रावलपिंडी की हल्का पीपी 7 पर नून लीग के उम्मीदवार दूसरे जबकि पीटीआई के तीसरे नंबर पर रहे। खुशाब के हल्का पीपी 83 पर नून लीग के उम्मीदवार दूसरे जबकि पीटीआई के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे। भक्कर के हल्का पीपी 90 में नून लीग दूसरे जबकि पीटीआई का तीसरा नंबर था। फैसलाबाद के हल्का पीपी 97 में पीटीआई उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। झंकी हल्का पीपी 125 में पीटीआई का दूसरा जबकि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था। झंकी हल्का पीपी 127 में पीटीआई उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का 12वां नंबर रहा। मुल्तान के हल्का पीपी 117 पर पीटीआई उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग तीसरे नंबर पर थी। बहावल नगर के हल्का पीपी 237 पर पीटीआई दूसरे जबकि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था। लिया के हल्का पीपी 282 पर पीटीआई का उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का तीसरे नंबर पर रहा। और डेरा गाजी खान के हल्का पीपी 288 पर पीटीआई का उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का उम्मीदवार कोई नहीं था। बाकी 10 हल्कों में पीटीआई के टिकट पर उम्मीदवार कामयाब हुए। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये 20 हल्के एक तरह से पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। ये हल्के लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, रावलपिंडी, खुशाब, जंग, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर और DI खान के हैं। यूं एक लिहाज से पंजाब के हर हिस्से में इलेक्शन होंगे, और अगर दोनों जमातें अपना तय करदा हदफ हासिल न कर सकी तो दोनों के लिए बड़ा सियासी धचका बर्दाश्त करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर नून लीग 9 नशिस्तें हासिल नहीं करती तो पंजाब की वजारत आला बरकरार नहीं रह पाएगी। साथ ही अगले इंतखाबात में पंजाब का इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह अगर पीटीआई अपने दावों के मुताबिक नताइज से
महरूम रहती है तो इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचने के साथ साथ जल्द इलेक्शन के इनेकाद की कोशिशें भी ला हासिल ठहरेंगी और पंजाब पर गिरफ्त भी कमजोर पड़ जाएगी। दर हकीकत इन ज़िमनी इंतखाबात के जरिए पंजाब पर सियासी तसल्लुत की कोशिश की जा रही है। इमरान खान और मरियम नवाज इन हलकों में जोर शोर से जलसे कर रहे हैं। इसी तरह इन हलकों के इजला के दोनों तरफ की मकामी क़यादत अपनी पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में भरपूर शमूलियत इख्तियार किए हुए है। हत्ता के नून लीग की जानिब से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत ख्वाजा सलमान रफीक और अवैस लगारी अपने ओहदों से इस्तीफा देकर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान को इख्तिदार से महरूम करने की बैरूनी और अंदरूनी साजिश के साथ साथ महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को मौजू बनाए हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक हुकूमत की नाअहली और सख्त फैसले कर रहे हैं मगर जल्द अच्छे दिन आएंगे का मौजू अपनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि अवाम किस जमात के बयानिए को पजीराई बख्शती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।